अब जब वो सब जानते हैं कि कौन किसको वोट देगा, कब देगा, कितना देगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी आगे आएगी, कौन पार्टी नहीं आएगी, इसकी होड़ में यहाँ नेता 24 घंटे तलवे चाटते रहते हैं। पूरे नेता, कहां हत्या हो रही है, कहां एक्सीडेंट हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। आतंकवादी तो एक घुसेगा ही नहीं। यहां सेना की जरूरतें नहीं है, रक्षा मंत्री की जरूरतें नहीं है, विदेश मंत्री की जरूरतें नहीं है, उड्डयन मंत्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अब इनके जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल माननीय शास्त्री जी के पास लेते हैं। बागेश्वर धाम जी के यहाँ अर्जी लगा लेते तो मंदिर बंद करने की जरूरतें नहीं थी, मस्जिद बंद करने की जरूरतें नहीं थी, गुरुद्वारा बंद करने की जरूरत नहीं थे, चर्च बंद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सब जानते हैं एक फूंक मारते पूरे विश्व का कोरोना समाप्त हो जाता। साथियों, आज मैं चूंकि बुंदेलखंड जो बुंदेलखंड की धरती है, ये चंदेलकालीन राजाओं की धरती थी और यहाँ चंदेलकालीन राजा राज करते थे। तो मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता देना चाहता हूं, और विशेषकर परम पूज्य हमारे बागेश्वर धाम जी जो सिद्धगिरी महाराज हैं, उनके बारे में बता देना चाहता हूं। स्पेशल है, स्पेशल इसलिए है कि मुझे लगता देश के तो छोड़ो, विदेश के भी जितने भर जनप्रतिनिधि हैं वो अपना भूत भविष्य और वर्तमान जानने के लिए यहां आते हैं और अपनी मुराद लेकर के चले जाते हैं। कोई कहता मुझे संसद बनना, कोई मुख्यमंत्री बनना, किसी को प्रधानमंत्री बनना, किसी को पता नहीं कौन कौन चीज बनना है। इसलिए यहां नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जनप्रतिनिधियों की, और बात जायज भी है। क्योंकि मेरे यहाँ छतरपुर में जो खजुराहो है, ये चंदेलकालीन राजा रहा करते थे आलाउद्दल के जमाने से। तो उनके पास एक पारस पथरी थी, पारस पथरी जो लोहा को छूते ही सोना हो जाती। बहुत बड़े उनके आप यहाँ बुंदेलखंड में तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, यहाँ जितने भर बड़े बड़े महल और बड़े बड़े तालाब, कुआं ये बने हुए चंदेलकालीन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, हमारे माननीय सब जानते हैं कि पहले क्या हुआ था, भूत में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, भविष्य में क्या घटने वाला है और वर्तमान में क्या हो रहा है, पूरी चीजें जानते हैं। अभी तक तो हम पथरी के बारे में सोचा करते थे कि सोना, जो लोहा छू लेती थी सोना बन जाते था, और यहां तो पूरी चीज जानते हैं। अब एक मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश विश्व, यहां तक कि विदेशों में उनका गुणगान होते हैं। विदेशों की संसद में लोग जाते हैं, अमेरिका, रूस, जापान, सब जगह जाते हैं। वहां मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब वो सब जानते हैं और लाखों के लोग दरबार लगता है, तो हत्या, लूट, डकैती, चोरी, मतलब वर्षा, तूफान, आंधी, और आपके क्या कहते जितने भी प्राकृतिक देन हैं वो सभी चीज जानते हैं कि डकैती, चोरी, बलवा, लूट, आतंकवादी कब घुसेगा, कब नहीं घुसेगा, और आपके वर्षा कब होगी, कितनी वर्षा होगी, ठंड कैसे पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, और सोना कहां है, हीरा कहां है, मतलब टोटली जानते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, हमारे यहां देश में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि सरकारें जो बनती हैं, अब जब वो सब जानते हैं कि कौन किसको वोट देगा, कब देगा, कितना देगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी आगे आएगी, कौन पार्टी नहीं आएगी, इसकी होड़ में यहां नेता 24 घंटे तलवे चाटते रहते हैं। पूरे नेता, एक से एक धुरंधर नेता
ये तलवे चाटते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जनता के बीच में जाने की उनको जरूरत ही नहीं, जनता में क्यों जाते हैं भाई। और चुनाव आयोग समाप्त कर देना है। चुनाव आयोग से मैं निवेदन करूंगा कि उनको जब सब मालूम है कि कौन कितने वोट कब डालेगा, किसको कितने वोट पड़ेंगे, और पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, विधायक, संसद, ये पूरा का पूरा वो सब जानते कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो चुनाव आयोग की मेरी समझ से जरूरत नहीं है। फिर पारदर्शिता कहां रहती है? चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, पारदर्शिता ही नहीं है। फिर कहते हो वोट वोट में डालना है, ये मूर्खता है। वोट में क्यों डालना है जब सब जानकारी, तो वोट की जरूरत ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला है यहां। तो मैं आपको बताना चाहूं तो वित्त विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रेलवे परिवहन विभाग हो, चाहे उड्डयन विभाग हो, जितने भी विभाग है सभी विभाग कोई जरूरत नहीं। केंद्र में एक, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यालय बनना चाहिए और वहां सैटेलाइट से उसको जोड़ देना चाहिए। और भारत में जितने भी प्रदेश हैं उनमें से वो अपने अपने एक एक पंडा बैठा देगा, अपने चेलाओं को बैठा देगा। कहां हत्या हो रही है, कहां एक्सीडेंट हो रहा, ये कुछ नहीं होगा। आतंकवादी तो एक घुसेगा ही नहीं। यहां सेना की जरूरतें नहीं है, रक्षा मंत्री की जरूरतें नहीं है, विदेश मंत्री की जरूरतें नहीं है, उड्डयन मंत्री की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी, अब इनके जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल माननीय शास्त्री जी के पास है। रिमोट कंट्रोल वो दबाएंगे तो चाहे हवाई जहाज चलेगी, जो चाहे जाएगी, हवाई चलेगी कि नहीं चलेगी हवाई जहाज, आपके हेलीकॉप्टर चलेगा कि नहीं चलेगा, उनकी जिम्मेदारी है। कौन सा उनको मिसाइल से दागना है या कौन सा उसको लड़ाकू विमान भेजना है, थल सेना, वायुसेना, मतलब जो तीनों सेनाओं की जरूरत नहीं, मिलिट्री की जरूरत नहीं है। और ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पुलिस विभाग में फालतू का बर्बाद करते हैं, इसको जरूरत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, माननीय देशराज पटैरिया जी की जो बात आती थी, माननीय देशराज पटैरिया जी ने हमारे यहां एक बार एक कहानी कही कि 4 देशों की पुलिस दौड़ी, पुलिस आई, अमेरिका, रूस, जापान और भारत। जब उनका संगम हुआ तो ये पता चला भाई आपके यहां क्राइम कौन कितनी जल्दी पहचान जाता, कौन जान जाता। तो अमेरिका वाले बोले कि भाई हम तो 1 हफ्ते के अंदर कोई भी चोरी पता लगा लेते। रूस वाले बोले कि भाई हम तो 3 दिन के अंदर पता लगाते हैं। और जब आपका जापान का आया तो उसने कहा 24 घंटे के अंदर। जब भारत का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो 3 दिन पहले जान जाते हैं कि कौन चोरी करेगा, किसके यहां करेगा, कब करेगा, कितनी टाइम करेगा, कौन करेगा, ये उसको सब पता रहता है। इसी तरह से जितनी लूट पटाख, डकैती, चोरी, बदमाशी, हत्या, बलात्कार सब होता है, उनको पहले से पता रहता है। कहां एक्सीडेंट होना, कहां नहीं होना, सब पता रहता है। रेल का कहां एक्सीडेंट होना, कहां नहीं होना, सब पता रहता है। तो वित्त विभाग की भी जरूरत नहीं है। यहां तो इनके पास वो पथरी है कि ये लोहा पर नहीं, अगर ये पत्थर में पत्थर को छुआ देते हैं तो देवता बन जाते हैं। अगर पारस पथरी को कहीं ये हीरा की खदान में लगा दें, आपके यहां बड़ा बड़ा खदान चले ना पन्ना में, तो ये सब जानते हैं कितना बड़ा हीरा निकलना है। और मैं तो कह रहा हूं यहां जो अपने यहां बक्सवा में हीरा की खदान जो बहुत बड़े लोग लगे हुए हैं कि विश्व का सबसे अच्छा हीरा निकलना है, तो इतना अरबों खरबों की जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम जी को बैठा दीजिए, अरबों खरबों की संपत्ति, उनका पैसा कंट्रोल है उनके पास, रिमोट की तत्काल बता देंगे, सब निकल आएगा। तो विश्व में हमको वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है, विदेश मंत्री की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री तो स्वयं जाते हैं, विदेशों में दौड़ा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत इसलिए नहीं कि सभी बीमारी एक फूंक से ठीक होती है। किसको किसको कौन सी बीमारी है, पैथोलॉजी की बड़ा जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं। अरे उनको तो सब पता चल जाता है। डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं, वो स्वयं डीएनए डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा मतलब भविष्य भूत सब चीज है। आपको एक चीज नहीं बता रहा हूं, सभी चीज उनके पास है। तो आपको
स्वास्थ्य विभाग हटा देना चाहिए। अरबों खरबों के अभी तो मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, ये कोरोना में जो करोड़ों लोग मर गए ना, वो मूर्खता की उनने बहुत बड़ी मूर्खता की। पूरे पुजारियों ने और पूरे मोल्ला मौलवी और यहां तक सिख सरदारों ने, अरे इनके अर्जी लगा देते, बागेश्वर धाम जी के यहां अर्जी लगा लेते तो मंदिर बंद करने की जरूरत नहीं थी, मस्जिद बंद करने की जरूरत नहीं थी, गुरुद्वारा बंद करने की जरूरत नहीं थी, चर्च बंद करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सब जानते हैं एक फूंक मानते पूरे विश्व का कोरोना समाप्त हो जाता। लेकिन आप लोगों ने अर्जी नहीं लगाई। जब अर्जी नहीं आपने लगाई तो उन्होंने कहा मरने दो। तो ये औकात जानना चाहिए आप लोगों को, उनकी औकात नहीं जानते हैं। ये हमारे जितने नेता आते हैं इनको औकात देखना चाहिए। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि विश्व की जितनी धरोहर है, अब हमको डरने की भी बात नहीं है। ये जो दिन भर चिल्लाते रहते बीजेपी वाले, अरे हिंदू राष्ट्र करना है, मुस्लिम आ जाएगा, काहे को आ जाएगा यार। विश्व एक फूंक मारोगे विश्व सब समाप्त हो जाएगा। और मैं तो देखिए इसलिए कि मुझे नर्क जाना था। जैसे भगवान ने कहा था कि रावण जब ज्यादा उपद्रव क्यों कर रहा था कि उसको मरना था उनके हाथ से, इसलिए मैं भी ज्यादा उपद्रव कर रहा हूं कि एक फूंक मुझे मार दे तो मैं भस्म हो जाऊंगा, तो मैं भी तर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो तरना नहीं है और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं तर जाऊं। मैं तो अपने कीड़े मकोड़ों के साथ जिंदा रहना चाहता हूं, जैसे पहले रहता था आज भी रह रहा हूं। तो या तो ये पाखंड फैला रहे हैं, और पाखंड नहीं है तो बुंदेलखंड में चंदेल कालीन राजाओं के इनके पास पारस पथरी है, तो पूरे विभाग का पहले तो मध्य प्रदेश शासन ने पूरे भारत सरकार को भंग कर देना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को। केवल एक व्यक्ति को बैठाओ, अरबों खरबों की संपत्ति जो कटोरा लेकर भीख मांगते हो, देश विदेश में जाते हो और ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते जैसे मलेरिया चढ़ी हो। यहां का प्रधानमंत्री ऐसा खड़ा है, विदेश मंत्री ऐसा खड़ा है, अरे काहे को खड़े होते हो। बाबा बागेश्वर धाम के हम खड़े हो जाओ। हीरा जवाहर अरबों खरबों कुंटल सोना, हमारे यहां जितनी भी खदानें हैं लोहे की, एक फूंक मारेंगे पूरा सोना हो जाएगा। एक फूंक मारेंगे अरबों खरबों की हीरा पन्ना और आपके यहां बक्सवाहा के निकल के बाहर आएंगे। अब लोग उनको बदनाम करते हैं बेचारे को कि 1.5 लाख के वो मांगते हैं। 1.5 लाख के क्यों 1.5 लाख के मांगेंगे भैया? 1.5 लाख रुपए क्या होता है कि माला चढ़ाई मांगेंगे, आप कथा सुनवाई मांगेंगे, पैर पुजवाई मांगते। मैं तो उनको बदनाम कर रहे हैं, लोग बेमतलब का बदनाम कर रहे हैं। आज 230 सीटें माननीय बागेश्वर धाम अकेले जिता लेंगे, कोई पैसा रुपए की जरूरत नहीं, एक बार फूंक मारना है। और जिस पार्टी से नहीं, जिस पार्टी से टिकट मिल जाएगा, क्योंकि उनके चेले यहां इसलिए दौड़ लगाए हैं। यहां इतने आते हैं नेता, इतने आते हैं, अरे मुझे ऐसा लगता है कि अपने बाप के पास भी नहीं है, तब बाप की पूजा नहीं नेता करते होंगे, कभी बाप के पैर नहीं पड़े होंगे। यहां तलवे चाटते हैं, तलवे, जीभ से तलवे चाटते हैं, ऐसे नेता है तलवा। एक 26 वर्ष का लड़के के तलवा चाटते हैं, क्योंकि सिद्धि है। अगर सिद्धि नहीं होती तो फिर इनको जेल में भेजना चाहिए। या तो सिद्धि है तो इनका उपयोग करो, एक सेंटर बनाओ दिल्ली में, और सभी प्रकार के जितनी हत्याएं, चोरी, बदमाशी, एक्सीडेंट कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई। अरे वैक्सीन क्यों बेवकूफी बड़े हो, वैक्सीन काहे का वैक्सीन? एक फूंक मारे कोरोना समाप्त। अभी हमारे यहां छतरपुर में पता नहीं कैसे इन्होंने छूट नहीं दी थी, इन्हीं से स्टार्ट हुआ था भाई। पुजारी पूजा नहीं सही की थी, कोरोना इन्हीं ने ज्यादा फैलाया था, क्योंकि किसी ने पूजा नहीं की थी, किसी ने बिनती एनर्जी नहीं लगाई थी। तो छतरपुर में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाला बागेश्वर है। मैं कह रहा हूं देश में सबसे पहले सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने वाले हैं, क्योंकि कोई ने अर्जी नहीं लगाई थी और यहाँ के नेताओं ने भी अर्जी नहीं लगाई थी। पता नहीं क्या है कि उनको वोट नहीं मिल रहा है, ये जनता से नफरत करते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है शासन से कि या तो इनका उपयोग किया जाए, पुलिस विभाग समाप्त, गृह मंत्रालय समाप्त, स्वास्थ्य मंत्रालय समाप्त, उड्डयन मंत्री समाप्त,
उड्डयन विभाग समाप्त, विदेश मंत्री समाप्त, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सभी समाप्त करिए। एक सैटेलाइट बनाइए और इनका जो एंटीना है इतना कैच करता है कि विदेशों में इनकी ये जो दिव्य शक्ति है एंटीना से, कि पूरे दिवस में इनकी एंटीना बाहर होता है। तो इनका उपयोग करिए, फालतू बकवास मत करें। अपने लोग लाखों लोग एक्सीडेंट से मिलते हैं, करोड़ों लोग एड्स से मिलते हैं, लाइलाज बीमारी भी ठीक कर देते हैं बाबा। ये फालतू की लाइलाज बीमारी, दिन भर कैंसर और ये आपके HIV, क्या फालतू बकवास करते हो? बाबा के यहां पहुंचाओ, एक फूंक मारेगा, समाप्त। तो यहां जितने भर भारत के नेता हैं, जितने भर विधायक, संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने आते हैं, या तो वो बनने आते हैं या डकैती डलने आते, दो में से एक है। या तो डकैती डलवा रहे हैं, और डकैती नहीं डलवा रहे हैं तो उपयोग करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि भगवान राम ने, जब आदमी रावण को मरना था, भगवान राम से बार बार डरते नहीं थे कि मुझे राम से मरना है। तो मैं भी चाहता हूं या तो मुझे भस्म कर दें तो मैं तो स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं। हालांकि मैं नरक स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं, मैं नरक ही जाना चाहता हूं। लेकिन हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। अभी लोग हीरे की परख जौहरी जानता है, लेकिन ये मूर्ख नेता इसकी परख नहीं जान रहे। इनको सोचना चाहिए कि इसकी परख जानो, और जिसको चाहो पूरे अरबों खरबों का पैसा बर्बाद ना करो, करोड़ों के लोगों को मरवाओ मत, एक फूंक बाबा से मरवाओ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्योंकि उनको सब मालूम है कितना पेटी में कौन वोट डालेगा, कब डालेगा, कितने टाइम डालेगा, कहां डालेगा, ये सब मालूम है। तो मैं यही निवेदन करने के लिए स्पेशल आया हूं कि कोई जितने भर विभाग हैं, जितने कर्मचारी हैं, फालतू पैसा मत बर्बाद करो, करोड़ों जनता को मत मरवाओ। हमारे वीर पुरुषों को, जो हमारे सैनिक हैं, जो रात दिन ठंडी में, इतनी ठंडी में, इतनी गर्मी में अपनी जान लगा करके वहां सेना में लगे रहते, डटे रहते हैं, उनको परेशान मत करो। बाबा को बैठा दो। बाबा एक दिन के अंदर, पूरी सेना की जरूरत नहीं, कितनी टाइम, कब आदमी आतंकवादी घुसता है, कितने टाइम घुसता, तत्काल मिसाइल लागेगा, समाप्त हो जाएगा। और नहीं तो एक बार में छू मारेगा तो पाकिस्तान 3 किलोमीटर आगे चला जाएगा, 10-20 किलोमीटर तक। एक छू मारना है, पता नहीं चलना है। तो ये या तो ये पाखंड फैला रहे हैं। अब पाखंड नहीं है तो या मुझे मौत की सजा दिलाई जाए, नहीं तो इनसे, जो मैंने बार बार कहता, हमारी मां बहनों को जो नचाने का काम करते हैं नंगा, वो बंद कराएं। बंद, शासन से निवेदन है, बंद कराओ। बहन बेटियों के SC ST OBC की आज भी अर्धनंगा करके जो संविधान में नहीं है, बंद कराइए। अगर नहीं बंद कराओगे तो हम हजारों लाखों लोग इकट्ठा होकर के बंद करवाएंगे, दुकान बंद करवाएंगे, अंधविश्वास बंद कराएंगे, पाखंडवाद को करवाएंगे। पाखंडवाद के नाम से गरीबों की मां बहनों को इज्जत लूटने को बचाएंगे। और ये RD ने संकल्प लिया है, मैं भले तुलसी राम प्रजापति जैसा मेरा मर्डर हो जाए, या राम रहीम ने जितने को मर्डर कराया मेरा भी मर्डर हो जाए, लेकिन ये पाखंडवाद का मैं खुलासा करके रहूंगा। और जब तक खुलासा नहीं होगा तो मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं चूकूंगा नहीं। दिन भर बोलूंगा, 24 घंटा बोलूंगा। जय भीम, जय भारत, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।